हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास और जबरदस्त होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल 60,244 पदों से रिलेटेड। देखिए, हम लोगों ने मेल के कट ऑफ के बारे में चर्चा तो कर ली थी, फीमेल के कट ऑफ के बारे में चर्चा तो कर ली थी, लेकिन हम आपको एक बेहद ही खास सूचना देने जा रहे हैं। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और जो हमारा डीवीपीएसटी वाला वीडियो पड़ा हुआ है, डीवीपीएसटी स्कीम अभियान से रिलेटेड, प्लीज़ उसको शेयर करिएगा ताकि वो जो बच्चे जो सरकारी नौकरी पहले से ही कर रहे हैं, वो दूसरे वाली जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी है, उसका डीवीपीएसटी स्किप कर दें ताकि आप लोगों का भला हो सके। आप लोगों के लिए कार्य जारी है। प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं गर्ल्स से रिलेटेड कि गर्ल्स की क्या सेकंड डीवी पीएचडी लिस्ट भी आ सकती है। जी हाँ, हम डायरेक्ट बात करने जा रहे हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद थे, उसमें लड़कियों की सेकंड डीवी पीएचडी की कट ऑफ आ सकती है या सेकंड मेरिट लिस्ट भी लग सकती है या नहीं। चलिए बच्चों, इससे पहले कि ये सेकंड डीवी पीएचडी लग सकती है कि नहीं, अगर आपको ये जानना है, इससे पहले आपको इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास में आपकी 41,520 जो वैकेंसी आई थी, 49,568 जो वैकेंसी आई थी, उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर कितनी लड़कियों की कितनी बार मेरिट लिस्ट लगी थी, कितनी बार उनको बुलाया गया था, उनमें से कितने प्रतिशत लड़कियां पास हुई थी। कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो डीवीपीएसटी फेल हो जाती हैं या फिजिकल फेल हो जाती हैं। हाँ बच्चों, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर हैं। कमजोर होने का मतलब वो समय पर ट्रेनिंग नहीं करती हैं और ट्रेनिंग को ना करने पर वो रनिंग नहीं निकाल पाती हैं। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं 49,568 और 41,520 वैकेंसीज की ओर। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो 41,520 वैकेंसी आई थी 2018 से 19 के बीच में, उसमें जो लड़कियों की संख्या को बुलाया गया था, वो केवल 12 से 15% लड़कियों को बुलाया गया था। अब की बार 20% लड़कियों को बुलाया गया है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, जो 41,520 में जो लड़कियां बुलाई गई थी ना बच्चों, उसमें उन्होंने किया गया था कि अपने रिजल्ट के मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन बाद ही तुरंत ही डीवीपीएचटी रख के तुरंत ही फिजिकल करवा दिया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ ना बच्चों कि जो 41,520 वैकेंसी थी, उसमें जो गर्ल्स थी, वो बहुत सारी जितनी भी वैकेंसीज की जितने भी गुना बुलाई गई थी, बहुत सारी लड़कियां फेल हो गई थी। बहुत सारे के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे और बहुत सारी लड़कियां रनिंग में फेल हो गई थी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ बच्चों कि जो पहली मेरिट लिस्ट थी, उसको हटाकर दूसरी मेरिट लिस्ट लगाई गई थी। और एक अचंभे की बात बता दें कि 1 महीने बाद दूसरी मेरिट लिस्ट भी आई थी और दूसरी मेरिट लिस्ट में भी बच्चों जो लड़कियों की वैकेंसी थी, वो पूरी नहीं भर पाई थी। हाँ जी, जब बच्चों वैकेंसी पूरी नहीं भर पाई थी, तो उस कुछ गुना लड़कियां फिर से बुलाई गई थी और 3-3 मेरिट लिस्ट लगाई गई थी। आपको खुश अच्छा लग रहा होगा सुनकर कि बहुत ज़्यादा ही लड़कियों की मेरिट लिस्ट लगाई गई, 3-3 बार मेरिट लिस्ट लगाई गई बच्चों। तो जब ये 3-3 बार मेरिट लिस्ट लगाई गई, उसके बाद एक वैकेंसी निकलती है, उससे 7 से 8 महीने बाद कौन-सी 49,568। अब 49,568 जब वैकेंसी निकली, इसके रिजल्ट के तुरंत बाद रनिंग नहीं हुई, इसके रिजल्ट के 2 से 3 महीने बाद बच्चों रनिंग हुई। 2 से 3 महीने का समय, 60 से 90 दिन का समय बच्चों बहुत होता है रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फिर भी आप समझिएगा कि 100% लड़कियों में केवल 50% लड़कियों ने वैकेंसी भरी थी। तभी तो एक मेरिट लिस्ट के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट आई और जब दूसरी मेरिट लिस्ट आई, जो 3 से 4 महीने बाद आई थी, उसमें ये वैकेंसीज़ पूरी भर पाई थी। तो अब आप सोच कर देखिए कि 41,520 में 3-3 लिस्ट लगाई गई हैं। 49,568 में 2 से 3 महीने का समय मिला, उसमें 2-2 लिस्ट लगाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि आपका रिजल्ट अभी आया है, आपको 45 से 60 दिन का समय मिला हुआ है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं ना, उसमें जो आपकी प्रतिशत कमी होगी, कम से कम आपकी सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 मेरिट लिस्ट भी आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने लड़कियों, आपको जानकर खुशखबरी होगी कि दूसरी मेरिट लिस्ट भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ आपको। एक रीज़न तो ये हो गया, दूसरा रीज़न क्या है? देखिए, टोटल पोस्ट जो यूआर यानी जनरल कैटेगरी की जो टोटल पोस्ट निकली हुई है बच्चों, वो क्या थी? वो थी टोटल पूरी अगर देखी जाए तो गर्ल्स की जो टोटल वैकेंसीज़ थी, वो 12,000 वैकेंसीज़ थी प्लस थी। उसमें जो जनरल की वैकेंसीज़ थी लड़कियों की, वो 4,820 थी।
अब अगर हम 4820 का 2.5 गुना भी मान लेते हैं कि 2.5 गुना लड़कियां बुलाई जा रही हैं, तो 12,050 लड़कियों को बुलाया गया है रनिंग के लिए। उसके बाद डीवीपीएसटी के लिए। उसके बाद ओबीसी को 3252 वैकेंसीज हैं, उसका 2.5 गुना करते हैं तो 8130 लड़कियों को बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस 1204 वैकेंसीज हैं, 2.5 गुना करते हैं तो 3010 लड़कियों को बुलाया गया है। एससी 2530 वैकेंसीज हैं, 2.5 गुना करते हैं तो लगभग 6325 लड़कियों को बुलाया गया है। और एसटी 204 है, 2.5 गुना करते हैं तो 510, और सब में आप प्लस लगा लीजिए क्योंकि 2.5 से ये 2.7 गुना भी हो सकती है। बच्चों, अब आपको बताएं कि ये जो 12,000 वैकेंसीज 12,000 बच्चों को बुलाया गया है, 12,000 वैकेंसीज हैं, इसकी 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो लगभग आपका 30,000 बच्चों को बुलाया गया है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि ये 12,000 वैकेंसीज को ये 30,000 लड़कियां बिल्कुल नहीं भर पाएंगी। अब मान के चलिए, आप समझिए पहले इस पूरे रचनाक्रम को कि होता क्या है। अगर 12,000 वैकेंसीज हैं, उसमें 1,000 वैकेंसीज इन 30,000 लड़कियों ने भर दी, मान लीजिए 10,000 वैकेंसीज भर दी। 30,000 लड़कियों में से कोई 10,000 लड़कियां हैं जिन्होंने ये वैकेंसीज भर दी, 12,000 में 2,000 वैकेंसीज खाली रहेगी। बेटा, अब सिर्फ 2,000 लड़कियों को दौड़ने नहीं बुलाया जाएगा, अब दूसरी जो मेरिट लिस्ट आएगी ना, उस 2,000 का 2.5 गुना लगाया जाएगा, यानी 5,000 लड़कियों को बुलाया जाएगा दौड़ने के लिए। यानी कि 100% आपकी सेकेंड डिग्री पीएचडी लिस्ट आनी तय है बच्चों। तो जो लड़कियों आपका नाम नहीं आया है, जिनका डिग्री पीएचडी के लिए नाम नहीं आया है, जिनका फिजिकल के लिए नाम नहीं आया है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी रनिंग को चालू रखिए, रनिंग को सुबह करिए, शाम को करिए। 100% अगर आपके नंबर 170 से 180 के बीच भी है ना बच्चों, तब भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 160 165 से लेकर 165 से ज्यादा आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही जल्द हम आपका नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। इससे आपको 100% पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर पर रनिंग करनी चाहिए उसको। तो मैं लड़कियों से अपील करना चाहता हूँ कि जिन लड़कियों के नंबर कम है, डीवीपीएसटी और फिजिकल में उनका नाम नहीं आया है, वो सुबह और शाम को रनिंग करती रहें, और बीच में जो समय पड़ता है बच्चों, उसे बैठने का नहीं है कि नहीं हमारा रनिंग में नाम आ जाएगा तो हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको सुबह मौका मिल रहा है, शाम को मौका मिल रहा है, आप दोपहर के समय और रात के समय अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हैं कि बाई चांस आपका नाम नहीं आया तो कम से कम आपकी पढ़ाई आप दूसरे एग्जाम का पेपर दे सकती हैं। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि आपकी सेकंड डीवीपीएसटी और थर्ड डीवीपीएसटी की लिस्ट 100% आएगी बच्चों, तो आपका उठने का और जागने का समय आ गया है और यूपी पुलिस की वर्दी पहनने का समय आ गया है। तो जिन बच्चों के नंबर कम है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि बेटा सुबह उठिए, शाम को दौड़िए, सुबह दौड़िए और दिन भर पढ़ाई करिए। अगले एग्जाम की भी तैयारी करिए और इस एग्जाम की यानी जो फिजिकल होने जा रहा है इसकी भी तैयारी करिए। आपका नाम 100% आएगा बच्चों। आपको कोई भी यदि प्रश्न हो तो हम बहुत ही जल्दी लाइव आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय-समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमारे डीवीपीएसटी वाले अभियान को आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।